समस्त भारतवासियों को परशुराम भगवान जी श्री हरि नारायण के छठवें अवतार श्री परशुराम जी के प्राकटोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, भगवान परशुराम जी साक्षात नारायण के रूप हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से मनुष्य भय कलेश दरिद्रता से मुक्त होकर ऐश्वर्य संपत्ति एवं भय मुक्त हो जाता है। साथियों, महर्षि जमदग्नि जी के पुत्र रेणुकानंदन परशुराम भगवान बड़े ही वेदज्ञ थे। यज्ञ हवन पूजन कार्य करते थे। एक समय की बात है, महर्षि जमदग्नि जी अपनी पत्नी रेणुका जी को सुबह के दैविक कार्य करने के लिए रेणुका जी को नदी के तट पर जल लेने के लिए भेज दिया। जब रेणुका मैया जल लेने के लिए गई तो वहाँ पर गंधर्व एवं गंधर्वाणी विहार कर रहे थे। तो माता स्त्री का स्वभाव होता ही है, इधर उधर थोड़ा देखने का, कुछ मनोरंजन का उनको कार्य दिख जाए तो थोड़ा इधर उधर देखने का, झांकने का अपनी खिड़कियों में से उनका स्वभाव होता है। इसी स्वभाव के चलते और फिर प्रभु की लीला है, माता रेणुका जी गंधर्व एवं गंधर्वाणी का विहार देखने लगी और उनको आने में लेट हो गई, जिससे महर्षि जमदग्नि जी की पूजा में थोड़ी सी देरी हो गई। लेकिन तब के प्रभाव से महर्षि जी ने सारा जान लिया। अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी, आपने घोर पाप किया है। कोई विहार कर रहा हो, स्त्री या पुरुष कोई बातचीत कर रहे हैं तो तुमने देख के उन्हें बहुत पाप किया है। शिव क्रोधित हो गए तो उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, एक एक करके 7 पुत्रों को आज्ञा दी कि आप अपनी माता का सर धड़ से अड़क कर दीजिए। लेकिन बच्चों ने माता के स्नेह में कह दी, भैया हे पितादेव, हम अपनी माता का सर नहीं काट सकते हैं। इसके बाद में 8वें पुत्र यानी परशुराम जी के 7 भाई सहित 8 भाई हैं, 8 हैं जमदग्नि जी के बेटे। तो फिर उन्होंने कहा, परशुराम जी से कहा कि बेटा सर काटो माता का। उन्हें भाइयों का भी कहा तो उसने पिता की आज्ञा नहीं मानी। परशुराम जी ने बिना देर लगाए हुए अपने फरसे से माता का सर धड़ से अलग कर दिया, 7 भाइयों का भी सर काट दिया। इस पर परशुराम भगवान जमदग्नि जी इस पर बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि जमदग्नि जी ने बोला कि बेटा, तुम जैसा आज्ञाकारी ना को हुआ है ना होगा, बताओ मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। परशुराम जी ने पिता के चरणों में शीश झुका के, महर्षि जमदग्नि जी के चरणों में शीश झुका के यही वरदान मांगा, हे पितादेव, आप वरदान ही देना चाहते हैं तो मेरी माता मेरे भाइयों सहित जी उठे और मैं कभी युद्ध में परास्त ना हो, मुझे अतुलित बल मिले एवं ये माता के पाप से भी मैं मुक्त हो जाऊं। जमदग्नि जी ने तथास्तु कह दिया। माता भी जी उठी और उनके भाई थे वो भी जी उठे। तो साथियों, महर्षि परशुराम जी पिता के बहुत ही आज्ञाकारी हैं। अब इसके बाद में आता है, कुछ लोग ब्राह्मण एवं क्षत्रियों को लड़ाने की बात कहते हैं कि ब्राह्मण ने ऐसा कर दिया कि क्षत्रिय ने ऐसा कर दिया। तो साथियों, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि महेश्मती नगरी का राजा शस्त्रार्जुन भगवान दत्तात्रेय से वरदान पाकर अपने बल से उन्मत्त हो रहा था और गरीब और असहायों को अपने रथों से कुचल डालता था। देवताओं में मनुष्यों में सभी और उसकी हाहाकार हो रही थी उसके बल के बारे। एक बार उसने समुद्र को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। इस पर समुद्र देव प्रकट हुए। समुद्र देव ने कहा कि बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उन्होंने कही, हमको युद्ध चाहिए, युद्ध करना है वंश के शस्त्रार्जुन। युद्ध के लिए समुद्र देव से कहने लगे। समुद्र देव ने कहा, भैया मैं तो आपके बल की बराबरी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन महर्षि जमदग्नि जी के पुत्र हैं परशुराम भगवान, वो आपका अच्छा आदर सत्कार करेंगे। इस पर शस्त्रार्जुन अपनी सेना के साथ में महर्षि जमदग्नि जी के आश्रम पर चल लिया। महर्षि जमदग्नि जी के आश्रम पर पहुंचकर महर्षि जमदग्नि जी ने देखा राजा हैं, अतिथि हैं, विष्णु नारायण की तरह उनका खूब अच्छी संस्कार किया। एक ऋषि ने जब हजारों सैनिकों का, लाखों सैनिकों का, घोड़ों का, हाथियों का, सबका भोजन की व्यवस्था करके एक राजा शाही की तरह स्वागत सत्कार किया, इसको देखकर शस्त्रार्जुन अचंभित हो गया। उन्होंने कहा, आप ऋषि मुनि हो, आपके पास में कहाँ से इतनी दिव्य वस्तुएं, हमारी सेना को भोजन कराना, हमारे हाथी घोड़ों को भोजन कराना, ये कैसे संभव है। तो ऋषि मुनि कभी झूठ नहीं बोलते। आजकल के लोग तो सोना चांदी है लेकिन घर में कह देते हैं कुछ है ही नहीं।
भगवान सत्यनारायण भगवान की जो कथा कहती है तो उसमें एक वो बनिया था, जब डंडी भेषधारी आए तो उन्होंने कही हमारी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं, फिर बेल पत्ते बदल गई। बाद में फिर वो माफ़ी मांगी तो सोना चांदी हो गए। और ऋषियों में ऐसी बात नहीं थी, ऋषियों ने कही वही है, हम पे कामधेनु मैया है, उसी की कृपा से हमारे सभी दीप कार्य होते हैं। हवन यज्ञ आदि में जो जरूरी पड़ता है घी तेल वो सब माता दे देती है। कामधेनु की माता की कृपा से हम आपकी भूख मिटाने में, आपका आदर सत्कार करने में सक्षम है। तो हे राजन, ये माँ कामधेनु की कृपा है। तो शास्त्रार्जुन इस पर कहता है कि हमको कामधेनु माँ को हम ले जाएंगे, ये राजा की संपत्ति है। ऋषियों ने कहा नहीं, अपने जीते जी हम नहीं ले जाने देंगे, ये गाय हमें हमारे जो आश्रम के बालक हैं वो भूखे रह जाएंगे, इस माता की वजह से ही भरण पोषण हो रहा है, कामधेनु जी की वजह से ही ये आश्रम फल फूल रहा है, उन्हीं की कृपा से यहाँ घी तेल किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो मुनि ने उनसे कई हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि हे राजन, आप ऐसा कार्य ना करो, ऐसा कार्य ना करो जिससे कि हमारे आश्रम में विघ्न पड़ जाए। लेकिन राजा नहीं माना, राजा ने ऋषियों की भी नहीं मानी और महर्षि जमदग्नि जी को मारकर वो गाय को ले गया। गाय को ले गया। उस समय परशुराम भगवान आश्रम पर नहीं थे। तो परशुराम जी आश्रम पर आए, देखा राजा के आक्रमण के मारे सारा आश्रम तहस महस हो गया है, उनके पिता का भी वध हो चुका है। माता रो रही है, रेणुका जी रो रही हैं। रेणुका जी से पूछा परशुराम भगवान ने क्या हो गया, तो उन्होंने बताया है वंश के राजा सहस्त्रार्जुन के द्वारा आपके आश्रम के और हमारी इस दुनिया को उजाड़ दिया गया है। और रोते रोते उन्होंने 21 बार अपनी छाती को पीटा। जब परशुराम भगवान ने यह देखा पिता का वध हो गया है तो क्रोध के मारे भयंकर क्रोध किया और उन्होंने कहा कि आज मेरी माता ने 21 बार छाती पीटी है। 21 बार है वंश के क्षत्रियों को जिन्होंने अधर्म का रास्ता पकड़ा है, साधु संतों का वध करने वाले हैं, गैयों को छुड़ा के ले जाने वाले हैं, ऐसे अधर्मी राजाओं को मैं नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने 21 बार है वंश के क्षत्रियों से धरती को विहीन कर दिया एवं धर्म की स्थापना करके बाद में अश्वमेघ यज्ञ किया। तो धरती को जब पूरी धरती को नाश किया तो वो धरती सब परशुराम जी के अधीन हो गई। लेकिन परशुराम भगवान को धन का कोई लालच नहीं था, लोभ का कोई लालच नहीं था, क्योंकि साक्षात नारायण ही धर्म की स्थापना के लिए भगवान परशुराम जी के रूप में अवतरित हुए। इसके बाद में उन्होंने वह पूरी भूमि, पूरी पृथ्वी कश्यप जी को दान में कर दी। और कश्यप जी ने कहा कि अब आपने दान कर दी है तो धरती हमारे अंडर में हुई। फिर कश्यप जी ने कहा कि आप अब तप करने के लिए जाओ। तो उसके बाद में वो समुद्र में स्थित महेंद्रचल पर्वत पर जाकर तपस्या कर रहे हैं। किसी किसी महादिव्य पुरुषों को परशुराम भगवान के आज भी दर्शन होते हैं। परशुराम भगवान अजय हैं, अमर हैं। और कई मनुष्य छोटी बुद्धि वाले होते हैं, ब्राह्मण एवं क्षत्रियों को लड़ाने की बात करते हैं। तो उनको ये जानना चाहिए कि ये देवताओं की मर्यादा स्थापित करने के लिए भगवान का अवतार लेते हैं, इसमें जातिवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। और वही रावण भले ही ब्राह्मण थे लेकिन अधर्मी थे, उत्तम पुरस्त करनाती चरित्र जिनका गिर गया। तो चरित्रवान श्री रामचंद्र भगवान जी ने, क्षत्रिय रामचंद्र भगवान जी ने, जो कि राजा हैं, अधर्मी रावण का सर काट दिया था। तो इसमें कोई ब्राह्मण ठाकुर वाली बात नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण भगवान ने भी अपने घर में ही जब उन्होंने देखा कि अधर्म उत्पन्न हो गया तो अपने ही पुत्र के द्वारा जब वो मूसल प्रकट करवाया, फिर आपस में उनके कुल का भी उन्होंने मुक्ति करवाई। तो अधर्मी जब जब बड़े हैं, जब जब भगवान अवतरित होते हैं और कहते भी हैं, एक राम अवतार में कथा में आता है कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ही असुर अदम अभिमानी करही अनीत जाय नहीं बरनी सीधई विप्रधेनु सुर धरनी। यानी कब जब धेनु एवं धरती पर गाय एवं ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है, जब जब ब्राह्मण या क्षत्रिय या किसी भी रूप में नरसिंह अवतार में या वामन अवतार में भगवान जन्म लेते हैं। साथियों, यह वीडियो जन जन तक शेयर करें और सभी मेल मिलाप से रहें। भगवान ने अधर्मियों का नाश किया है, कभी जातवाद से ना जोड़ें। भगवान सबके हैं, भगवान के कई अवतार हैं, 24 अवतार हैं, वेदों में वर्णन है।
वो सभी भगवान के अवतार आप सबके कल्याण के लिए हैं, धर्म की स्थापना के लिए हैं। एवं धर्म क्या है? धर्म यही है कि हम कभी किसी को परेशान ना करें, जीव जंतु परेशान ना करें, गाय साधु संत की सेवा करें। और 24 अवतारों के नाम हम आपको अभी सुनाते हैं। 24 अवतार हैं। जय जय मीन बराह कमट नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कलक्की व्यास प्रतु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदेन धर्मंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव शनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, उमापति महादेव की जय। जय श्री सीताराम। वीडियो को जन जन तक शेयर करें। धर्म की स्थापना के लिए वेद पुराणों को पढ़ें एवं ज्ञान को अर्जित करें एवं सनातन धर्म का हमेशा प्रचार प्रसार करते रहें। अधर्म की कोई जाति नहीं होती, अधर्म का कोई मजहब नहीं होता है। अधर्म तो केवल अधर्मी होता है। जैसे देवताओं के भाई दानव राक्षस थे, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए राक्षसों का कई बार धरती से सर्वनाश किया। इसी तरह आपको भी देखना है कि वो अधर्मी है तो उसको सतमार्ग पर लाएं। तुम्हारा भाई ही है लेकिन चोरी चपाटी करता है, साधु संतों को मारता है, गिराता है, तो भाई नहीं है, आपके कुल को कलंक लगाने वाला है। तो साथियों, अपने कुल की मर्यादा को बनाए रखने के लिए, अपने पूर्वजों के नाम को रोशन करने के लिए हमें सनातन धर्म का सहारा लेकर निरंतर धर्म का प्रचार करना चाहिए। रामायण भागवत गीता आदि का पाठ कराना चाहिए और करना चाहिए। जय श्री राम।